जी जनाब, हम आ चुके हैं ब्रेक के बाद। खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर, और आपको पता है कि वक्फा बड़ा जरूरी होता है, और वक्फे के बगैर फिर बंदा जो है ना वो आपको पता है कि वक्फे से एनर्जी आती है, एनर्जी आती है। ये काशिफ आपको सही बताएंगे इसके बारे में। डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। नहीं, डॉक्टर तो खैर नहीं हूँ, आप हंसी के डॉक्टर हैं, बदमिजाज के डॉक्टर हैं, अच्छा बनाए के डॉक्टर हैं। अब मैं चले आपकी बात पकड़ ली। लोगों ने कहा कि भाई आप तो डॉक्टर लगते हैं, जैसा आपने कहा, तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल डॉक्टर हूँ, और मैं दांतों का डॉक्टर हूँ। बोले क्या मतलब? मैंने कहा आपने सुना ना, दांतों के डॉक्टर सुन करके दांत निकालते हैं, और मेरी बातें सुन करके भी लोग दांत निकालते हैं। देखो, सुन करके भी दांत निकाल देते हैं, सुन करके। अब सुन कर लफ्ज जो है ना वो आप देखिए कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल सुनी सुनाई बात, यकीन नहीं। सुनी सुनाई। एक तो सुन होता है वो कि जो बिल्कुल इंसान का जिस्म जो किसी काम का नहीं रहता, एक वो होता है कि जो सुन रहा है, सुन के, यार तुम सुन के आ रहे हो ना, मैं सुन के आ रहा हूँ भाई, मैं सुन के आ रहा हूँ मैं, तो यही है। और फिर सुनी सुनाई, ये सारी एक सुन कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है, ये आपको डॉक्टर काशिफ आपको बताते हैं हमेशा। और डॉक्टर काशिफ खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब आप कहेंगे डॉक्टर जी बिल्कुल डॉक्टर है, ये बिल्कुल डॉक्टर, ये वो डॉक्टर है कि जो लोगों के दुखों को गायब कर देते हैं। वाह, लाफ्टर थेरेपिस्ट समझ लें। टेंशन रिलीवर है। आखिर इन्होंने देखे अपनी डिग्री बताई दी आपको, अपनी डिग्री बता दी। अच्छा काशिफ, ये तो चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है ये। और ये बताएंगे, ये यहाँ का सफर तो हो ही रहा था ना, यहाँ का सफर हो रहा था। यहाँ से जब वहां का सफर हुआ, यहाँ से बाहर का, पड़ोसी मुल्क का, ये सफर कैसा रहा, और कैसे अचानक कैसे जाना, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे इसके ऑडिशन, क्या सिलसिला कैसे हुआ? माशाल्लाह। असल में वो ये था कि 2006 की बात, 6 की बात, बिल्कुल इसी तरह। तो उसमें ये हुआ कि एक प्रोग्राम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, बिल्कुल सही। तो वो बड़ा जबरदस्त सुपर हिट हो गया था वहां पर। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको कोलैबोरेशन के साथ बनाया जाए, कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी आ जाए इसमें। तो उन्होंने यहाँ जितने भी आर्टिस्ट ने सबको अप्रोच करना शुरू किया। तो चूंकि ये कंपटीशन था, अच्छा अप्रोच उन्होंने सबसे पहले एवरेडी पिक्चर्स को किया। समीना असलम कोऑर्डिनेटर थी उनकी, हमारी सतीश आनंद साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका थैंक यू करते हैं हम भाई कि माशाल्लाह कि उनका बड़ा रोल है एवरेडी पिक्चर्स का। एवरेडी का रोल वैसे भी फिल्म के हवाले से देखा जाए, क्योंकि लाजमी उनका तो कोलैबोरेशन वहां से है ही है उनका। तो जी, तो ये हुआ कि उन्होंने जो हमें अप्रोच किया कि इस तरह ऑडिशन देना चाहिए। ऑडिशन के नाम से ना बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। जाहिर है कि अब जब आप बहुत सारा काम कर लेते हैं और फिर आपसे कहा जाए ऑडिशन दें, तो अच्छा मैं भी ऑडिशन दूंगा। लेकिन ये कि दुनिया का चलन है कि कोई भी किरदार आप करते हैं तो उसके लिए ऑडिशन देना जरूरी होता है, ताकि यानी कि उसी में ही पता चलता है कि आप उस काम करने के अहल हैं या नहीं है। बिल्कुल सही बात। यही वजह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे काम जो हैं वो आपको लगता है कि ये लोग कर रहे हैं और ये इस काबिल नहीं है कि किए जाए। बहरहाल खैर, तो हमने कहा ठीक है जी हम ऑडिशन दे देंगे। तो जो सीनियर्स थे हमारे, उन्होंने सोचा कि ये तो बच्चों का है और इसमें कहाँ जा रहे हो, हमें भी कहते हैं कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ, सही बात है। लेकिन हमें ये था कि भाई आप उस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, भले आप जो है कंटेस्टेंट बन के जाए, नो प्रॉब्लम। अच्छा उस वक्त इतने चैनल्स आते नहीं थे हमारे यहाँ। ले दे करके एक स्टार प्लस काफी फेमस था जी, तो ये एक नया चैनल था स्टार 1 पे, वो इसका पार्ट 2 शुरू कर रहे थे। तो हम लोगों को यहाँ ऑडिशन दिया हमने, ऑडिशन भी स्काइप पर, क्योंकि वो सीडी जाना मुहाल था। हाँ सही बात है। उस जमाने में जो है वो यानी कि ये भी नहीं था यूट्यूब वगैरह, वो तो उस वक्त नहीं था, इतना कहाँ था, और डिजिटल सोशल कुछ भी नहीं था। तो फिर यहाँ से वो और स्काइप पर, यानी याहू मैसेंजर पर वीडियो कॉल पर ऑडिशन दिया। उसे याहू और एमएसएन दोनों मैसेंजर होते थे। बिल्कुल। तो हमने ऑडिशन दिया, और वो भी शाहीन कॉम्प्लेक्स में ऊपर जाके कोई ऑफिस था, उधर से होती थी कॉल। आम हर जगह दस्तयाब भी नहीं। तो उन्होंने हमें लॉक कर दिया कि जी ये 3-4 लोग हैं, उनको आप बुला दें। अच्छा हमें तो मालूम ही नहीं कि वहाँ कैसा प्रोग्राम है, क्या है। हमारी गुड लक ये हुई कि वो इंडिया का सबसे मशहूर तरीन प्रोग्राम था। जैसे आजकल बहुत सारे लोग हमने देखे, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं वो टीआरपी पे इतराते हैं, 1.5, 2.4, 6.8, उसकी 25 टीआरपी थी उस जमाने में। और जब लाफ्टर चैलेंज चलता था तो पूरे इंडिया में ना काम रुक जाता था, इवन कॉल सेंटर में भी काम रुक जाता था 1 घंटा। तो हमें ये मालूम नहीं था, हम उसका पार्ट बनने के लिए, लकीली ये हुआ कि जो हमारा पहले ही जो पड़ाव था उसमें हम विन कर गए। और जो प्रोमो वगैरह था वो यानी उसमें भी उन्होंने मुझे डाल दिया सारा कुछ। तो उस वक्त पता लगा कि आपका
रख रखाव वाला होना, आपका आउटलुक बेहतर होना और आपका तर्ज गुफ्तगू, ये तमाम चीजें मिलाकर, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अगर हो, जब जाके बनता है फनकार। ये तो इसमें कुछ शक नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये चीजें पूरी हो गई थी उस वक्त, तो मजा आया उनके साथ काम करने का। तो माशाल्लाह आप समझ लीजिए कि एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड, तीसरा, और फिर जब वो आपको पता है कि विनर का एक टाइटल लग जाता है आपके साथ, तो फिर तो बात आगे तक से, हाँ, फिर तो बात आगे निकल जाती है। फिर उसी जगह पर उन्हीं लोगों के साथ फिर हमने एक प्रोग्राम किया एज ए जज। हमने एक प्रोग्राम जज किया, वो भी सोनी टीवी का प्रोग्राम था, और इसी तरह तो बहुत मजा आया काम करने का। लेकिन बात फिर वो यही है कि हमारे यहाँ सराहे जाने की कमी है पाकिस्तान में। ये तो है, आप कुछ भी कर ले, आप केटू सर करके आ जाए, लोग कहते हैं तो कौन सी बड़ी बात है यार, इतने लोग करते हैं, तुमने कर ली तो। लेकिन हम ये समझते हैं कि उस दौर में वहां जाकर ऐसे लोगों के साथ काम करना, मुझे याद है अच्छी तरह, हम वन लाइनर जोक्स करते थे शुरू से। तो जब शेखर सुमन थे, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, अच्छा, बैक स्टेज, और कहने लगे कि काशिम नहीं आए, इधर आइए आप। जी, बोले यार आप जो काम करते हैं ना, ये 15 साल बाद का काम है, इंडिया में अभी ये काम नहीं, ये काम अभी नहीं है। सही, वाकई मुझे उस वक्त भी एहसास नहीं था इन चीजों का कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो इंस्पायर थे लहरी साहब से कि जुमला कैसा होना चाहिए, लफ्ज ऐसा आप कहें जैसे मैंने आपने भी सुन करके की बात। फिर दूसरा, लतीफा किताब में नहीं होता, कहीं भी हो सकता है। हाँ, वो कहीं भी हो सकता है। अब जब हमें एक टास्क मिला कि जी आप जो है कोई सोशल बात करें या कुछ करें उस जमाने में, तो मैंने कहा जी हम एक सड़क पे से जा रहे थे, उस सड़क पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि ड्राइव स्लो, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन क्योंकि मैं एक हफ्ते पहले भी वहां से गुजरा था, तो मैंने उसको ऐसे पढ़ा कि ड्राइव स्लो, वर्क इन प्रोग्रेस। ड्राइव उधर लिखा होता है ड्राइव स्लो, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन मैं पहले भी वहां से गुजरा था ना, तो मैंने उसको ऐसे पढ़ा कि ड्राइव स्लो, वर्क इन प्रोग्रेस। ये अब भाई ना बात, ये अब भाई बात बिल्कुल ये सही बात है। तो हम अपने लिहाज से हर चीज को हमने उनको बताया कि कॉमेडी जो है, मिजाज जो है, इस तरह भी होता है। जरूरी नहीं कि आप एक्टर्स की आवाज निकालें, और जरूरी नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, अब पाकिस्तान में भी माशाल्लाह ये होता है कि इस तरह के मिजाज को समझने वाले भी कम ही हैं। और अपने तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब, अब बात इस वक्त काशिफ खान से हमारी इस वक्त बात हो रही है हमारी, और काशिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी हम ऑफ एयर बैठे थे इस ब्रेक में, तो बहुत सारी माजी की बड़ी जो है वो कोविड के दौर की बड़ी जो याददाश्तें जो वो उनका जिक्र हो रहा था। और वो दौर आपको पता कि कैसा दौर था, आप सब भी उससे गुजरे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। मगर अभी भी अपने आप को महफूज रखना, क्योंकि ये अभी भी इस वक्त भी वही ये चीज है, कोविड भी है, डेंगू भी है, ये तमाम चीजें इस वक्त भी एक्टिव हैं, अभी भी जगह जगह ये हो रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपना ख्याल आपने बहुत रखना है, बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि हम अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि घर में यार वो बेगम हमारा ख्याल नहीं रखेगी, बेगम रख लेगी यार, या बेटे रख लेंगे, या वो रख लेगी, बेटी रख लेगी, कोई भी, सब अपनी जगह ठीक है, सब अपनी अपनी जगह रखते हैं, मगर फिर भी अपना ख्याल हमें खुद रखना है। और फिर जब हम खुद सही रहेंगे तो ही हम अपनी फैमिली का ख्याल रख सकेंगे। जब मैं अगर सही नहीं हूं, मैं अगर खुदा ना खासा मुझे कुछ हो जाए, मैं अगर कहीं एक कोने पड़ जाता हूं जाके, तो मेरी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा। बच्चे सब अपनी जगह रख सके, सब बड़े, मगर फिर भी ख्याल रखने के लिए आपको खुद भी एक्टिव होना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए आपसे इल्तमास है, दरखास्त है, अपील है कि अपना ख्याल रखें और केयर करें, अपनी केयर करें, और फिर आप अपने तमाम घर वालों की, तमाम लोगों की केयर करें, ये बहुत जरूरी है। हमारे साथ मौजूद है काशिफ खान। तो कुछ आ जाते हैं, कुछ चीजों का जिक्र अभी चल रहा है लाफ्टर चैलेंज का, और लाफ्टर चैलेंज की पे जब ये लोग वहां गए माशाल्लाह, और वो आज तक वो प्रोग्राम आज भी मैं देखता हूं कि आज भी माशाल्लाह बड़ी जिद्दत से, बड़े शौक से देखे जाते हैं आज भी यूट्यूब, क्योंकि अब तो दौर वही आ गया, तो आज भी बड़ा। तो वो वहां पर जब आप गए और शेखर सुमन की बात बता रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये 15 साल बाद आपको होगा ये, तो ये इसको कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। वो देखिए, बात फिर वही है कि जब आप क्रिएशंस लेकर आते हैं, कुछ नया करते हैं, तो उसका आपको फायदा होता है। और हमारा काम ऐसा है कि आपने कुछ जिद्दत लिया है अपने काम में, तो आपके 5 साल सेव हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि फिर वो सौदा जो है 2-5 साल मजीद बिकता है, मजीद बिकता है, नई क्रिएशन है। बिल्कुल। तो इसी तरह
वहां पर जब हमने लाफ्टर चैलेंज किया, फिर एक प्रोग्राम में हम जज बने, तो बड़ा मजा आया। फिर वापसी आके हमने सोचा कि भाई यहाँ पर जो है लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ फख्र महसूस करेंगे, लेकिन वो फिर यहाँ के रवैये बड़े परेशान कुन थे। और जाहिर है कि जो हम सोचते थे कि जितना काम करने का मौका हमें वहां मिलता था, या जितना कॉन्फिडेंस उनको हम पर था वहां के चैनल्स पर, यहाँ के चैनल्स पर को हम पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। और जाहिर है फिर मिजाक के लिए इतना काम हो भी नहीं रहा पाकिस्तान में, ले दे करके वो कुछ पॉलिटिकल सटायर के बस वो यहाँ जो है, और वो भी एक टाइप कॉमेडी है जिसको बहुत सारे लोग लाइक करते होंगे, यकीनन मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये था कि वो फिर हमारा जो काम है वो उस तरह का नहीं है। तो फिर यही वजह रही कि अभी लोग सवाल करते हैं कि आप नजर नहीं आते, तो नजर न आने की, टीवी पर नजर न। अच्छा, तो वैसे काशिफ ये क्या हमारे ये ऐसी वजूहात क्यों हैं? हालांकि अब अगर देखा जाए तो हमारे स्टेज का दौर भी अब खत्म हो चुका, अब भी बहुत स्टेज ड्रामे भी बहुत कम हो रहे हैं, मतलब तो ये क्यों, जबकि हालात जिस तरह के चल रहे हैं इस दौर में, मेरे ख्याल में अगर और टीवी पर अगर नहीं है चलो तो कम से कम स्टेज पर तो काम हो रहे, लोग देखना चाहते हैं, लोग आज भी मतलब थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा इस टेंशन के दौर से निकलना चाहते हैं। लोगों को ये बावर कराना चाहिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अपना ख्याल आपने खुद रखना है, ठीक है, दवा टाइम पे लेनी है, चौकीदार अपना रखना है, पानी की मोटर अपनी खुद लगानी है, बोरिंग खुद करानी है, बिल्कुल सही है, घर में जनरेटर रखना है, अगर जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकते तो सोलर रखना है, और घर में गैस सिलेंडर रखना है, आखिर में एक बिजली का चूल्हा भी रखना है, क्योंकि आजकल आपको बताइए गैस भी नहीं आती। हाँ, तो गैस भी रात को जाती सुबह आती है जी। तो इन तमाम चीजों में जब आपको अपना ख्याल रखना है तो आप क्यों डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं खुद से? आप हेल्दी एंटरटेनमेंट क्यों नहीं लेते? आप ये छोड़ दें पॉलिटिकल चीजें, दूसरी चीजें, आप अपने जो लोग यहाँ हैं उनको जिम्मेदारी दें, उनसे काम लें। मुझे तो लगता है कि अब हमें हुकूमत से अपील करनी पड़ेगी कि जिस तरह आप कैंपेन चलाते हैं ना कि भाई सफाई कैंपेन पर, तो मुझे लगता है कि एक जो वो खुशहाली कैंपेन भी, या एक राइट फेस दिखाने के लिए दुनिया को, वो जो इंटरनेशनल शोहरत के हामिल लोग हैं उनका एक अच्छा सा ग्रुप बना करके, और उनको पाकिस्तान में ही लोगों को एंटरटेन करने के लिए छोड़ दें, स्पॉन्सर करा दें, कुछ कर दें, बड़े बड़े स्पॉन्सर से कहना देंगे। सिंगर्स के लिए तो कोक स्टूडियो बन गया और वहां बड़े बड़े लोग आ गए, उन्होंने बड़ा पुराना काम भी कर लिया, नया भी कर लिया, सारा कुछ। तो कॉमेडी भी पाकिस्तान का ही एक शोबा है, और बहुत सारे लोग करते हैं, बड़ा जरूरी, बड़ा कीमती शोबा है, और बहुत रिफाइन करके कर सकते हैं इसको। आप सुन रहे हैं मुलाकात FM 100 जी जनाब, मुलाकात अजमेर शोबे के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से हमारे साथ मौजूद है काशिफ खान, और आज बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, वाकई बड़ा मजा आता है। जफर भाई आए थे, जफर रामे साहब आए थे, उनके साथ बैठे जब भी बड़ी फंक्शन की पुरानी बड़ी यादें ताज़ा हुई थी। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता चलूँ कि मंडे नाइट को इंशाल्लाह ताला जिंदगी बखैर हमारे बहुत सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिशियन, बड़े सीनियर माशा अजहर हुसैन साहब, जो आसिम अजहर के वालिद, वो इंशाल्लाह मंडे नाइट इंशाल्लाह जिंदगी रही तो वो हमारे साथ होंगे। अभी एक दो कुछ साल पहले आए थे, वो म्यूजिक के साथ आए थे, मगर अब उन्हें मैंने मंडे को बुलाया है बगैर म्यूजिक के, ताकि कुछ म्यूजिक की पुरानी यादाश्तों को जरा जिक्र करेंगे, बैठेंगे, मजा आएगा। जरा अब सीनियर के साथ बैठते हैं, बड़ा मजा आता है, पुराने दौर की बातें चलती हैं, बड़ा मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ, मुझे बड़ा मैं सोचता हूँ जितने सीनियर्स हों। हमारी फैंटेसी वो जो पुराना सारा दौर था ना, उसी में जुड़ी है। वो किस तरह बड़े बड़े ऐसे लोग जो आपके साथ होते हैं, देखिए मजा ये आता था कि कम्युनिकेशन गैप नहीं था, सब मिल बैठते थे, सबका एक ही मकसद होता था कि जमा होना, और जमा हो करके यहाँ से काम पे जाना, और फिर रुदात सुनाना कि आज आपके भाई ने ये कर दिया, आपके भाई ने वो कर दिया, और ऐसा मजा आया, लोग खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, फलाना, भले चाहे जूते पड़े लेकिन मजा आता था। मगर एंजॉय तो करते थे। वही बात है, शो के बाद वो कहते हैं ना कि शो के बाद सारे एक जगह बैठ जाते थे, जैसे सब्जी मंडी पे होटल था, यहाँ बैठते थे, फिर वो उधर शुरू के दौर में वहाँ ईरानी होटल था डाखाने पे, वहां बैठते थे, फिर इधर 10 नंबर पे था अलसन जो है, यहाँ बैठते थे, फिर उसके बाद हमारे फनकारों की मंडी, वहां से जब खत्म हो गई सब चीजें वहां, उसके बाद लोग फिर हसन स्क्वायर पे, सिविक सेंटर पे, कैसे वो फिर वहां पर होते थे, सारे बैठते थे, और वाकई बैठ के सारी मतलब नई तो एक बैठ के बात होती है, मगर पुरानी बड़ी डिस्कशन होती थी, बड़ी पुरानी, कि यार वो फलाना यार तूने देखा
सब अपने घरों से आते थे और बाकायदा एक टाइम दिया जाता था, वो एक अलग तरह से एक बैठक होती थी, उससे बड़ा सीखने को मिलता था, खासतौर पर जूनियर्स को। बिल्कुल सही कहा। हम जो थे हम सुनते थे, अब अजहर भाई होते थे, जब शाहिद भाई होते थे, अजहर शाहिद ग्रुप थे, असलम भाई थे, असलम हमीद बेचारा अल्लाह मग़फ़िरत करे यार, वो भी बड़ा अच्छा आदमी था। बड़े अच्छे लोग पता नहीं क्यों जुदा हो रहे हमसे यार, बड़े अच्छे। देखिए जाना तो सब नहीं, जाना तो सब नहीं, ये तो इसमें तो शक नहीं है, तो हमारे ईमान की पहली शर्त है कि जाना तो हमने है, इसमें तो कुछ शक नहीं है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी अटल हकीकत ये है कि आपने जाना है, सूरत जाना है, चाहे कितने ही तवाना हो आप और कितने ही आप अगर नातवा हो, हर सूरत में जाना है। वो तो हकीकत इसमें। अच्छा, जब वहां पर आप रहे, वहां पर कैसा तजुर्बा वहां का कैसा रहा आपको वहां के? क्योंकि वहां पर माशाल्लाह मैंने देखा, मैं अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम देख जिसमें आप मेरे ख्याल जज बने थे। जी। उनके साथ उसमें कौन सी थी? राखी सावंत। हाँ बिल्कुल, ये मैं देख रहा था, मतलब बड़ा एंजॉय और बड़ा कैसा सीनियर के साथ बैठे आप, बड़ा एंजॉय, सामने भी लोग आ रहे हैं, आपके साथ भी बैठे हुए वहां मौजूद भी हैं। क्योंकि वहां पर मैंने देखा है कि सीनियर भी प्रोग्रामों में ऐसे पब्लिक के साथ ऐसे घुल जाते, पता नहीं चलता कि ये सीनियर बंदा कोई। असल में देखिए बात सीनियर और जूनियर का कॉन्सेप्ट नहीं, अगर आपको काम आता है ना तो आप फौरन पहली सफ में आ जाए। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ कि वो कहते हैं जी ये सीनियर इधर तो आने नहीं देना, इसको ये इधर नहीं, तो वो जो वहाँ ऐसा नहीं। देखिए आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल कपिल शर्मा, वो हमारे बाद लाफ्टर चैलेंज में आया, फिर उसके बाद फिर हमारे बाद कॉमेडी सर्कस किया, फिर आगे गया। आज आप देखें वो सफ़े अव्वल के फनकारों के बीच में रन कर रहे हैं और उन्हीं के साथ आप देखें उठना बैठना हर चीज, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको। मेरा ये ख्याल है कि हमारे ये जो एक्सेप्टेंस है ना, इसकी कमी है। जो स्टार है वो समझता है जी मैं स्टार ही हूँ, और उसने जी अपने पास फटकने नहीं देना। यानी आप सोचें कि अगर हम वहां काम कर रहे हैं, उस वक्त आप हमारा उठना बैठना और दूसरी सूरतों में आप देखें तो वहां पर कोई नहीं होता। जावेद जाफरी मिल रहे, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे 25 साल हो गए, तुम अभी 2 साल पहला है, वो नहीं, जिक्र ही नहीं हुआ। राजू श्रीवास्तव है वो। यहाँ तो ऐसा था कि अगर हुमायूं सईद से आपकी मुलाकात हो रही तो आपको भी एक फैन की तरह घुस करके आपको फिर वो रिकॉग्नाइज करेगा। अच्छा बिल्कुल। मैंने ये हुमायूं सईद की बुराई नहीं की, लेकिन मैं कह रहा हूँ टाइप जो इसमें चल रहा है वो यही है। तो इसी तरह और दूसरे जो फर्स्ट रो वाले या फ्रंट लाइन वाले एक्टर्स हैं जो अभी तक सर्वाइवल है, जिनका अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, वो तो वो उनको भी चाहिए कि जगह दें, नए आने वाले को मकाम दें। जरूरी नहीं है कि उसने उन्हीं की तरह आकर काम करना हो, लेकिन बहुत से लोग आते हैं। देखिए सफर ऐसा है, बहुत से लोग आते हैं इसी शाहरा पर सफर करते हैं आपके साथ, कोई आगे तक जाता है, कोई पहले उसकी मंजिल आ जाती है। अच्छा, आज मतलब मैं अपने शो के लिए दिन में या रात को, अल्लाह का शुक्र मेरे से ये जो मेरा शो है ना, मैं काशिफ, ये 2017 से शुरू हुआ है। क्या बात है, माशाअल्लाह, मुसलसल कंटिन्यू आपकी दुआ से मुसलसल चल रहा है मुसलसल। इसमें तमाम अनवर इकबाल बलोच माशाल्लाह इसमें आए, बड़ा इंजॉय किया हमने। शकील साहब इसमें आ चुके, बहर सब्ज़वार इसमें आ चुके, सारे बड़े जितने माशाल्लाह डायरेक्टर भी, और फिल्म स्टार तमन्ना इसमें आ चुकी है। वाह वाह, तमन्ना साहबा को मैं इसमें बुलाया था, वो सामने बैठी, पुरानी तस्वीर उसमें लगी, मेरे पे ग्रुप पे लगी है, मतलब सारे माशाल्लाह। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों से पता हमारे इस वक्त के जो कुछ जूनियर है, मगर अल्लाह ने उन्हें इज्जत दे दी, जो मेरी उनसे बात होती शो में, कहते सॉरी आई एम सॉरी, मैं रेडियो पर नहीं जाता या जाती हूँ, मैं रेडियो पर नहीं जाती हूँ, मैं टीवी का बताया, मैं रेडियो पर नहीं जाती। रेडियो ये अच्छा रेडियो भी है, अच्छा सुना होगा, सुनते होंगे, मगर रेडियो भी है। तो ये मतलब हमारे ये इस जनरेशन का ये हाल है, कहते रेडियो को तो किसी मीडियम में गिनते ही नहीं वो। अच्छा, टीवी भी उसको कि जो टॉप लिस्टेड टीवी है, उसके अलावा किसी छोटे मोटे टीवी का नाम असल में प्रॉब्लम ये आ गई कि अब पैसे से तोला जाता है चीजों को। देखिए जैसे मिसाल है, हम यहाँ आए, हम आए ताल्लुकात की, बिल्कुल सही हकीकत। भाई इस बिल्डिंग से FM 100 से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे। मैं खुद यहाँ एक प्रोग्राम करता रहा हूँ और अच्छा दौर था, अच्छा टाइम था। मेरे हिसाब से कराची का कोई रेडियो स्टेशन ऐसा नहीं जहां हम ना गए। बिल्कुल सही बात है। और गए भी सिर्फ ताल्लुकात की, ताल्लुकात पे, मोहब्बत पर। अब आपसे हमारी मोहब्बत कोई आज की नहीं, ठीक है, कभी ऐसा हुआ आपने कहा, हम थोड़ी मसरूफियत रही, लेकिन हमने डी वैल्यू नहीं किया, मगर अंडरस्टैंड किया। मैंने भी किया कि बिल्कुल पता है कि दौर चल रहा है, या वक्त ऐसा है, मसरूफियत है, या बिजी है, या हालात अच्छे नहीं है, बारिशें हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो आपस में चलता है वो। मतलब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर सारे बड़े बड़े माशाल्लाह सारे बड़े सीनियर लोग आ चुके। मतलब कभी किसी ने, अक्सर मैं आपको बताऊँ काशिफ को बहुत सारे ऐसे कि मैं सिर्फ मैसेज करता हूँ कि फलाना ये भाई लगा, ये फलाना,
अच्छा कब बताओ, कब टाइम बताओ, दिन बताओ, मैं देख बताता हूँ। हाँ ठीक, ओके डन। मतलब बहुत सारे ऐसे दौर था। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं FM 100। क्या दौर था। दौर प्राइवेट में एक तो सरकारी रेडियो होता था, वो तो आपको पता है सरकारी, ये रेडियो पाकिस्तान है। अब आप काशिफ खान से खबरें आज की फालतू खबरें सुनिए। नहीं खैर हम उसको बुरा नहीं, बुरा नहीं, वो अंदाज है, वो बुरा नहीं टाइम था, क्योंकि मैं तो खुद रेडियो से चलकर आया हूं ना, मैंने खुद रेडियो किया। तो वो था, एक टाइम था बड़ा मजेदार, और उसमें टाइप था, काम का टाइप था। अब जब ये कमर्शियल रेडियो हो गया ना, ये रेडियो असल में उसमें से फर्क पता काशिफ क्या है कि ये लाइव रेडियो है। हाँ, वो रिकॉर्डेड होता था वहां पर, जो अब ये लाइव होता है वो वहां पर रेडियो पाकिस्तान बने 101 पे तो शुरू हुआ, बाद में जब हमारे पास शुरू किया उन्होंने तो लाइव, वरना रेडियो पाकिस्तान तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम होते थे वहां पर। सिर्फ एक होता था अनाउंसर के जो लिंकिंग करता था प्रोग्राम की कि अब आप ये प्रोग्राम सुनेंगे, बस। वो भी दौर था ना, आप ड्रामा रिकॉर्ड करा के आ गए, ड्रामा रिकॉर्ड है या दूसरे प्रोग्राम में रिकॉर्ड करा के आ गए, वो अपने वक्त पे चल रहे हैं, वो आप अपना कहीं भी बैठे हुए। लेकिन FM 100 ने आके ना वो एक नया दौर शुरू किया रेडियो का। और FM आपको पता है कवरेज अच्छी, और समझ लीजिए शार्पनेस, आवाज में बिल्कुल प्रॉपर म्यूजिक आप तक आ रहा है। और जब AM रेडियो जो होता था आपको पता है, वो तो आप भू भू करते रहते। हाँ, वो तो भाई वो सिग्नलों के चक्कर में रहता था। लेकिन दौर था भाई, जब हमने एक गाड़ी खरीदी एक जमाने में, तो वो रेडियो जो था उसमें वो बटन होते थे रेडियो में, तो वो फिक्स होता था, इधर से BBC आएगा, इधर से वॉइस ऑफ अमेरिका, और इधर से रेडियो पाकिस्तान, बस। इसके अलावा आप कुछ और नहीं सुन सकते थे। क्यों फिक्स, उसमें तो फिक्स। तो ये जो है, जब FM का दौर शुरू हुआ, फिर इसकी दौड़ लगी मुशर्रफ साहब के टाइम के बाद, बड़े लाइसेंस दिए गए, सारा कुछ हुआ, फिर और बहुत सारे आए। लेकिन FM 100 ने जो रोल अदा किया ना, वो हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह जो सबसे पहले दुनिया में आता है वो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, लाजिम बात है, वो होती तो है। तो जब आसिफ गजाली साहब बड़ा, उन्होंने एक तो एक चैनल भी बनाया था, पाकिस्तानी चैनल, वो भी बड़ा अच्छा। हमारा वो था ना SPTV जो था, जी बिल्कुल, डबल टीवी जो है, हाँ, असम TV, तो वहाँ भी अच्छा खासा प्रोग्राम होते थे, मैं खुद भी करता था। तो वो भी उस जमाने में बड़े दौर था, बड़ा मजा आता था। अब ये है कि चैनल्स की भरमार हो गई है, अब हर कोई ना लाइक्स के चक्कर में, ये पता नहीं क्यों, मतलब काम ऐसा कर दें। अभी मैंने रिसेंटली देखा, वो कोई पता नहीं कोई सोशल मीडिया स्टार ने बोला जी पता नहीं ब्रेकअप हो गया, क्या हो गया, लोग पीछे पड़ गए, वो पता नहीं जी मजाक हो रहा था। अब ट्रेंडिंग पे आने के लिए लोग क्या कहते हैं, अभी एक मशहूर जोड़ा है, उन्होंने भी बड़ी अफवाहें उड़ाई, उनको अपना प्रोग्राम हिट कराना था, तो इस तरह नेगेटिव, बल्कि हम तो यूँ कहेंगे कि रिवर्स पब्लिसिटी ये अच्छा हो यही रहा है कि मतलब वो पहले कहते हैं कि फिर कहते हैं ये तो मजाक की बात है, तो कई ऐसे आपस में मजाक हो रहा था वो, और वो मजाक में लोग बदे इधर से वो भाई, और कितने मिलियन व्यूज चलेगा उस पर मजाक में, और वो बाद में ये तो मजाक था, ये तो मजाक था। ये कि हमारा दौर सच्चा दौर था, बल्कि हम तो कहते थे कि यार कोई सच बात है वो भी छुपा लो भाई, इसके कि मीडिया में जाए। बिल्कुल सही बात है, शुरू का दौर यही था। अच्छा काशिफ, उस वक्त जब आप वहां थे, वहां पर जब आप रहे, तो ये कॉमेडी शोज के अलावा कभी आपने वहां फिल्म के लिए? जी मैंने 2 फिल्में की थी। अच्छा, एक फिल्म बाकायदा रिलीज हो गई, एक डब्बा पैक हो गई। एक दौर था, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, बहुत सारी फिल्म्स नहीं चली, यानी कि वो आई नहीं मार्केट में, प्रोड्यूसर्स को लॉस हुआ। तो एक फिल्म आ चुकी थी, वो गिनीज बुक में भी उसका नाम है, उन्होंने जो हमारे दोस्त हैं सुनील पाल, उन्होंने गिनीज बुक के हवाले से ही वो फिल्म बनाई थी। अच्छा। तो उसमें 52 रिकॉग्नाइज स्टैंड अप कॉमेडियंस ने काम किया। 52 जी, तो वो उन्होंने गिनीज बुक में नाम, तो सारे उसमें 50 सारे जमा कर दी, सारे जमा कर दिए। तो बहुत मजेदार मूवी थी, है मसाला टाइप। क्या नाम क्या था उसका? नाम है भावनाओं को समझो। हाँ, फिल्म का नाम है। तो बहरहाल तो वो किया, फिर हमारी T सीरीज से डील हो गई थी, लेकिन आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के हालात की वजह से वो रहा, फिर वीजाज के इश्यूज आते थे। एक फिल्म थी जो हम कर रहे थे, उसमें बड़ा अच्छा रोल था, लेकिन उस टाइम पे वीजा नहीं लग सका, कुछ हालात ही वजह, तो वो फिर रोल किसी और ने कर लिया। फिर जो इम्तियाज है जो डायरेक्टर है, उन्होंने हैरी मेट सजल जो बनाई थी, तो उसके लिए हमें जाना था, लेकिन वो फिर वीजाज के इशू आ गए, क्योंकि 2013-14 के बाद दोनों कंट्रीज के दरमियान आपको पता है मसाइल हुए, जो अभी भी जारी है, तो सफर बड़ा मसला हो गया। तो उसके लिए क्या उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट क्यों नहीं किया कि वो शूट को बजाय वहां के अगर दुबई रखते, तो दुबई तो मतलब इससे हो भी रहा था। यूनिट पूरा देखें, अब जैसे अब फिल्म की कांच आपको बताया अनुष्का थी उसमें, शाहरुख खान थे।
अब वो अगर जो सीन जो कैरेक्टर उन्होंने मेरे लिए सोचा था वो फिर बड़ा महंगा पड़ जाता है। हाँ, तो वो पूरा यूनिट ले जाना बजाय इसके, तो फिर लोग समझते हैं कि कंप्रोमाइज कर लें फिर कैरेक्टर के ऊपर, ये भी है। तो ये तमाम चीजें शामिल हाल रही, लेकिन वहां पर फिर जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली। हम जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे ना, तो हमें जो है कोई इंटरनेशनल शोज में कंसिडर नहीं करता था, लेकिन जब हमने इंडिया के चैनल पे काम किया, जब वो चीज ऑन एयर हुई, तो फिर इंटरनेशनल रिकग्निशन शुरू हो गई। फिर जो इंटरनेशनल प्रोमोटर्स थे, जो शोज ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने फिर इनवाइट किया, तो फिर हमारे यूएस टूर्स हुए, फिर कनाडा, तो ऑस्ट्रेलिया, तो इधर उधर। आप सुन रहे हैं मुलाकात अजमल शोबी के साथ FM 100 पर। जी जनाब, ये मुलाकात की आखिरी ब्रेक थी और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बखैर ये आगे हमारे जो 13-14 मिनट है, इंशाअल्लाह ये भी खैरियत से गुजरेंगे। अब 5 बजे तक हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज मौजूद है काशिफ खान, और काशिफ खान के साथ आपको मजा आया ना? मुझे बहुत मजा आया भाई, हकीकत ये बात, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और भी बहुत कुछ कहूंगा। सच भी कहूंगा, सच के सिवा भी सच कहूंगा। सही बात है। अच्छा काशिफ, जब आप यहाँ आ गए, यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर फिर हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि एक तो यहाँ पर बंदा जितना भी टॉप पे हो, अगर वो जब एक दफा बाहर चला जाता है, वहां से होके आता है, तो कहते हैं यार ये है स्टार, देखो ये हमारा स्टार है। अच्छा, वो भी स्टार कुछ अर्से रहेगा, उसके बाद फिर स्टार नजर, फिर उस पर काला पर्दा डाल दे, जंग लग जाता है, या उस पर काला पर्दा डाल दे तो स्टार नजर ही नहीं आता। ये गया क्यों? फिर इंतकाम ले रहे हैं फिर ये अभी यार इसको ये पाकिस्तानी हो गया, वहां चला गया, फलाना हो गया, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर महसूस नहीं करते, नहीं बंदा गया वहां पे काम कर गया, नहीं बुराइयां निकालते भाई। देखिए, अगर वो यहाँ से गया तो इंटरनेशनली वो उसने अगर अपने आप को अगर लेके गया, तो वो यकीन पाकिस्तान का एम्बेसडर है ना, फनकार तो पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तानी वो जहां भी जाएगा यही कहलाएगा ना कि पाकिस्तानी एक्टर, पाकिस्तानी मजाक, या पाकिस्तानी कॉमेडियन, या पाकिस्तानी जो भी आर्टिस्ट है वो रहेगा पाकिस्तानी। लेकिन बात यह है मगर कि मैं आपकी बात कर रही, सॉरी, कि पूरी दुनिया में फनकार जहां भी जाते हैं काम करने के लिए, उनको बाकायदा एक इनविटेशन आता है, वहां से एक स्पॉन्सर विजिट होता है। वो लोग इस काबिल समझते हैं कि हम इस बंदे पर इन्वेस्टमेंट करें, और फिर वो इन्वेस्टमेंट हमारी डबल होगी बिल्कुल, कि ये यहाँ आएगा, इसके शोज बिकेंगे, अगर हमने 10 लाख लगाए तो 10 हमें ऊपर से मिलेंगे, बिल्कुल सही, तब जा करके वो आर्टिस्ट को हायर करते हैं। सही बात है। तो अगर आपका आर्टिस्ट जो यहाँ, हम तो गलियों में भी करते थे, हमने तो कुछ नहीं छोड़ा, हमने गली मोहल्ले सब किया है, स्टेज, शादी, मेहंदी, सब प्रोग्राम हर तरह हम तो यहाँ करते थे। टीवी शीवी उस वक्त बुला लेता था, जो भी था। लेकिन जब आप वहां गए तो उन्होंने आपको एज एन पाकिस्तानी आर्टिस्ट इनवाइट किया। बिल्कुल, हम पे लाजिम है हम अपने वतन की इज्जत रखें बरकरार, और अल्लाह का शुक्र है हमारा करियर गवाया अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने कितना इस चीज को सामने रखा, और हमारे किसी एक्ट से, हमारे किसी रवैये से सामने वाले पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए कि लोग ये सोचा भी पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह जब हम और दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, तो वहां पे भी बाकायदा स्पॉन्सरशिप होती है। वीजा आसानी से नहीं लगता, नहीं आसानी से लग रहा होता तो आधा पाकिस्तान अमेरिका में बैठा हुआ होता। सही बात है, ठीक है। तो वो बाकायदा तौर पर इन्विटेशन होता है, एक उसकी फीस होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो जहन में ये रखते हैं कि अबे भाग भाग के वहां जा रहे हैं, यूं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बुलाते हैं हर पाकिस्तानी आर्टिस्ट, अगर अभी हुमायूं क्राउन में काम कर रहे हैं तो उनको बाकायदा बुलाया गया नेटफ्लिक्स की जानिब से, और उन्होंने भी यकीनन अपने आप को अहल साबित किया होगा ना कहीं ऑडिशन दिया होगा, कहीं ना कहीं परफॉर्म किया होगा, कुछ देखी होगी, जब उसके बगैर तो नहीं बुलाएंगे ना। तो ये पाकिस्तान के लिए फख्र का मकाम है कि ऐसे लोग आपके यहाँ से जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां जाकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप उसमें कीड़े निकालने के बजाय उसको सराहें। मगर हमारे यहाँ पता, अब जैसे आप माशाल्लाह आज भी लोग देखते हैं, तो आज भी बहुत अप्रिशिएट, इंडिया के तमाम लोग अप्रिशिएट करते हैं माशाल्लाह हमारे जितने कॉमेडियन यहाँ के आर्टिस्ट हैं। आज भी मैंने देखा, अमूमन कभी कभी मैं देख रहा होता हूँ, जिक्र चल रहा होता है, कपिल के शो में कभी कभी जिक्र चल रहा होता है, मैंने देखा, तो अमूमन हमारे आर्टिस्टों का नाम आता है उसमें। तो वो सब कुछ है। उसके बावजूद हमारे यहाँ जब यहाँ मौजूद है, तो आपको माशाल्लाह खुश शक्ल भी है, और एक अच्छा मतलब काम भी किया है, और एक पीछे प्रोफाइल भी बड़ी स्ट्रांग बन चुकी है। तो फिर क्यों ना ये अपने ड्रामों में या फिल्मों में क्यों नहीं चांस देते? क्योंकि हमारे यहाँ की फिल्म जो बन रही फिल्म में, तो फिल्में पहले भी तो फिल्में बनती थी ना, लहरी साहब होते थे, रंगीला साहब होते थे, मनोज शरीफ थे, तमाम लोग थे ना, शेर वो लोग जो एक फिल्म का हिस्सा थे। तो आज क्यों नहीं ये फिल्मों में अपने आर्टिस्टों को क्यों नहीं यूटिलाइज करते? वो देखिए, अगर
हर चीज की यूटिलाइजेशन की अहलियत हो तो फिर काम हिट होगा ना। जब आप चाहेंगे कहीं ना कहीं अकरबा परवरी या कहीं ना कहीं बजट, कहीं ना कहीं कास्ट वैल्यू पर कंप्रोमाइज कर जाएंगे, काम की तरफ ध्यान नहीं करेंगे तो फिर काम चलता नहीं है। आप देख लें पिछले कई सालों में कितनी पाकिस्तानी फिल्म्स बनी है, उसमें से कितनी हिट हुई, बहुत ज्यादा। जैसे अली जफर की थी तीफा इन ट्रबल, या जवानी फिर नहीं आनी, या फिर वो दूसरी पे वो हुमायूं की लंदन नहीं जाऊंगी, या कहीं भी जो, या लाहौर नहीं जाऊंगी, ऐसा कुछ, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, हाँ कुछ। तो 4-5 ही आपके हैं, बाकी कहाँ गई सारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी भी सनत को, चाहे वो फिल्मी सनत हो चाहे और दूसरे, अगर रिवाइव करना है तो उसमें जिस शख्स की जहां पर प्लेसमेंट है वो प्रॉपर करें, प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि एक्सेप्टेंस आए पब्लिक के अंदर, वो काम देखे और बताए कि हाँ यार। अब जब आप हर काम हीरो से ही ले रहे हैं, हीरोशिप जो होते हैं ना, हीरोपन, अब नदीम साहब आप देखें आज भी हीरो है वो उनका तो दौर अपना ही दौर, आज भी आप उनको बुलाएंगे, आप उनका रख रखाव देखें, चलना उठना बैठना बात करना, आपको हीरो नजर आएगा। बिल्कुल। नदीम साहब ने भी अपने जमाने में कॉमेडी की है, लेकिन किसी न किसी सीन में उनके साथ कोई ना कोई एक रेकग्नाइज कॉमेडियन होता था, जिसकी वजह से वो या तो अपनी परफॉर्मेंस से उसको उठा देते थे या फिर इनका रोल ऊपर चला जाता। जैसे आमतौर पर बहुत सारी फिल्म मैंने देखा कि लहरी साहब इनके साथ होती थी। बिल्कुल, मतलब बहुत सारी जगहों पर ये कि मतलब ये अगर कहीं लहरी साहब ऐसा लगता था थोड़ा, तो वो ये अपनी परफॉर्मेंस उसको और आगे बदल। तो यानी कि हीरो का कॉन्सेप्ट ये है कि हीरो हल्की बात नहीं करेगा। बिल्कुल। तो इस तरह जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं वो उस बात को करने के लिए रखे जाते हैं कि ये हीरो की पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता। आजकल की मूवी में क्या चक्कर है कि हीरो भी सारी हरकतें कर रहा है जिससे उसकी हीरोशिप पे असर पड़ रहा है। यही वजह है कि हीरो आजकल के हीरो नहीं कहला रहे। भाई हीरो किसे कहा जाता है कि जिसकी हर चीज परफेक्ट परफेक्ट होती है, लबो लहजा भी परफेक्ट हो, उसका एटीट्यूड भी हीरो वाला हो। अब जब वो आकर कॉमेडी करेगा हीरो ही, तो वो खुद ही अपनी उस चीज को तोड़ रहा है। तो इस चीज को समझना चाहिए, मुझे लगता है कि हीरो से हीरोशिप का काम ले, हल्के फुल्के काम उससे ना करवाए, उसके लिए लोग रख लें। बड़ी जबरदस्त बात की आपने वाकई। अच्छा, हीरो बेचारा आजकल आप वो कहते हैं, वो भी बात है, वो कहते हैं यार एक ही बंदे से सारे काम ले लो ना यार, और क्या। अब 2-4 वो खुद भी शौक है। हाँ, ये भी हमारे खुद भी शौक है, सारे काम मैं खुद करूँ। अच्छा, हमारे पता कि उनके अलावा क्या वैसे भी हमारे आर्टिस्टों में ये जरा आज के जो आर्टिस्ट हैं उनमें यही हो गया है। वो कहते हैं जब स्टेज पे जाते हैं, स्टेज पे तो वो कंपेयरिंग भी कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही वो माइक छोड़ना नहीं है। और मैं 4 अल्फाज इसके लिए अच्छे नहीं कहूंगा, कहीं मेरी वजह से ये हिट ना हो जाए। हाँ, ये ना वही हकीकत यही मैंने देखा है। मैं अमूमन कुछ प्रोग्राम में गया भी हूँ, देखा मैंने, तो वहाँ यही होता है कि एक बंदा जब है वो फिर माइक नहीं छोड़ता, वो उसने आके कंपेयरिंग की, शुरू में किया, सब कुछ किया, उसके बाद पता चला उसने एक गाना शुरू कर दिया, प्रोग्राम ही तबाह कर। अच्छा, एक गाना शुरू किया, अच्छा गाना खत्म हो तो उसने कॉमेडी शुरू कर दी। अच्छा, ये पूरा 10-15 मिनट गुजारने में फिर 2 जुमले आने वाले के लिए 2 जुमले मुश्किल से कहता है, और फिर वो कहता है कि अब उनको बुलाया, अब भाई इतना कुछ तू अपने से ज्यादा सीनियर बंदे को बुला रहा है, उसके लिए 2 जुमले कह रहा है और तूने 15 मिनट लगा दी यहाँ पर। तो बेसिकली देखिए बात फिर वही है कि हमें ऐसा लगता है कि सही प्लेसमेंट, और जब तक आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे ना किसी आर्टिस्ट को, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, उसने कोई काम किया है, आप रिकग्नाइज करेंगे हाँ यार ये कर सकता है। हाँ, ये तो हमारे मसला यही है, बस अल्लाह करे कि हमारे ये सब लोग हो जाएंगे ऐसा, क्योंकि जब तक ये हमारी सोच ही नहीं बदलेगी ना, जब तक तो शायद कुछ हो भी नहीं सकता, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, और हम अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं है। बस अल्लाह ताला खैर रखे। हाँ, वो अल्लाह ताला अच्छाई की उम्मीद है। हाँ, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद पर तो दुनिया, उम्मीद पर नहीं, उम्मीद से दुनिया कायम। उम्मीद से एक ही पर या से नहीं। अच्छा, फर्क आ जाएगा। हाँ, फर्क आ जाएगा, उसमें फर्क आ जाएगा। चले जी, उम्मीद से दुनिया कायम है। तो अच्छा खैर बार, तो अब वरना फिर वो कैसे निकल। जी, मैंने इसलिए बात को महदूद रखा और महफूज भी रखा उसको, ताकि आगे न निकल जाए। तो खैर होने तक महदूद रखा उसको। तो अच्छा काशिफ, ये अपने थोड़ा सा मुख्तसर बताया कि इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है, क्या माशाल्लाह आप। लेकिन बात ये है कि हम तो वो कहते हैं ना ऑलवेज रेडी, यानी हर घड़ी तैयार काम रहना। और दौर अभी बच्चों का है, तो बच्चों के लिए भी तन के खड़े। हमारे बच्चे माशाल्लाह वो डिजिटल पे, सोशल पे बहुत कुछ काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि वो भी जो है अच्छा कंटेंट दें। तो कुछ चीजें जो हमने अपने लिए रखी थी, अब अपने बच्चों पर उनको इरादा है कि वे उनसे एक्सपीरियंस करवाएंगे, ताकि
कुछ अच्छी क्रिएशंस लोगों तक पहुंचे। वैसे ये बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए खासतौर पे ये बहुत ज्यादा मतलब बड़ा अच्छा होता होगा कि क्योंकि आप जैसा एक माशाल्लाह सीनियर फनकार और माशाल्लाह क्रिएटर जो है मौजूद उनके पास, उनके सरप्लस है, तो वो तो आगे भी चीजें जो जाएंगी बड़ी इंशाल्लाह बड़ी जबरदस्त, मतलब वो ऐसे नहीं होंगी कि खुदा ना खास्ता जिससे लोग हैं कह रही है क्या आ रहा है यार, नहीं क्या बना रहे हैं, जैसे आमतौर पर हम देख रहे हैं चीजों को, है ना। आजकल हमारी जनरेशन में ये चल रहा है कि बस इसी चक्कर में मशहूर होने के लिए फालतू काम नहीं करना ये और मकसद मशहूर होना नहीं है, मकसद ये है कि आप अपने हिस्से का काम किए जाए। अगर पब्लिक को कुछ अच्छा लगेगा वो खुद आपको सर पे बिठाएगी, खुद ही बिठाएगी। सही बात है, ये जरूरी है। तो इसलिए सर पे मुसल्लत हो जाए आप कि नहीं जी मुझे हिट कराओ। हाँ, ये सबसे बड़ी बात तो यही है। तो और आप अपना कुछ इस पे डिजिटल के लिए अपना कुछ कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए बात ये है कि अभी हम अपना चैनल एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अच्छा। यूट्यूब चैनल हो या कुछ, माशाल्लाह उसके कोई अभी 1.4 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह। तो हमने अपनी जिंदगी में क्या सीखा है कि जो चीज हिट है ना उसी के लिए काम करो। हाँ, ये सही है। हाँ, बिल्कुल। उसमें हम थोपते नहीं है अपनी मर्जी की, नहीं उसको पीछे करके हम आगे आ जाएंगे, इसकी वजह से हमें भी देख ले कोई। नो, हमारी ख्वाहिश है कि भाई बच्चे काम कर रहे हैं, लोग बच्चों को देखना चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं, तो उन्हीं को आगे आना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। तो जहां हमारी जरूरत होगी, जैसे हम कोशिश भी करते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा आइडिया है जिसमें भाई बड़ों की रिक्वायरमेंट है तो हम उसी वक्त उस पर नजर आते हैं, मतलब आते हैं। जी कुछ ना कुछ, बिल्कुल। लोग तो काशिफ खान है ना माशाल्लाह से। भाई लोग ये करते हैं कि अब बच्चों की वजह से भी पहचानते हैं। ये अब ये तो अच्छा, ये कितनी बड़ी बात है, ये खुशी की, ये कितनी खुशी की बात है कि आप उसके अब्बू है ना। हाँ, उसके अब्बू है, बिल्कुल। तो फिर अम्मी कहती है उनकी, अरे भाई ये खुद भी है, हम इनको जब हम छोटे थे तो हम इनको पसंद करते। तो ये एक वही मैंने कहा कि काशिफ खान की अपनी माशाल्लाह ताला ने आपको भी एक इज्जत दी, मुकाम दिया अल्लाह ताला ने माशाल्लाह। और बात है कि जहां बच्चे जाते हैं वहां यकीन ये भी तो होता है अच्छा ये उनके बच्चे हैं, ये तो उनको ये भी होता है कि अच्छा उनके बच्चे हैं जब भी तो आगे बढ़ रहे हैं, वरना तो नए लोगों के लिए जाएगा। सिफारिश कोई नहीं है, सिफारिश कोई नहीं है, वरना आमतौर पर यही होता है कि अच्छा इनके अब्बू तो ये है ना, अच्छा इस वजह से ये होता होगा, इनके अब्बू तो ये इस वजह से ये होता होगा, ये हर जगह नहीं जाते। टोटल टैलेंट बेस्ड है। देखिए अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चों में टैलेंट नहीं है तो हम उनको कभी टाइम वेस्ट करने के लिए आने नहीं देते, लेकिन जब हमें यकीन हो गया कि हाँ भाई टैलेंट है माशाल्लाह, तो फिर उसको हमने फिर रुकावट खत्म कर दी कि नहीं चलो आप काम करो, लेकिन अच्छा बुरा समझाया और बताते भी रहते हैं, क्योंकि देखें हर रोज आपको कुछ नया सीखना है। नया बिल्कुल है, हर गुजरते दिन के साथ नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं और ये फील्ड ऐसी है, इसमें बड़े बड़े घाघ लोग तशरीफ फरमाए माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला उनकी शर से बचाए। सही बात है, तो सब गुजरी चुके देखे ना, तो सबके बच्चों को बचाए। हाँ, वो तो ऐसे भाई ऐसे घाघ लोग हैं कि पता नहीं चलता कि ये हमें जो नजर आ रहा है वो होता ही नहीं है। वो शराफत नहीं, शर आफत। हाँ, शर आफत है, बिल्कुल शर आफत है, हकीकत ही है। क्योंकि माजी में हम भी ऐसे भुगत चुके हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को भुगत चुके हैं कि वो जो यही होता था कि शर आफत जिनका लिबादा होता था, बस यही होता था कि नजर कुछ आते थे, पता चले सामने भाई शो में बात हुई, सब कुछ होगा, शो हुआ और सामने करे यार शोभी की क्या बात है। जब शोभी उठ के गया कह रहे इसको छोड़ यार, मैं तुम्हें बताता हूँ उसको कर लो यार, मैं हूं ना। और मैं अच्छा मैंने बहुत सारे ऐसे, ये वाकई उस वक्त के दौर में यही होता था। जी। बहुत सारे लोगों से पता चलता था कि जो कभी वो किसी शो से मुझे काट दिया, कहते नहीं यार वो असल में उससे बात हो गई, उसने कहा यार मैं गा भी लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, तो इसलिए 3 भाई चलो कोई बात नहीं, हम तो ये रहा हकीकत है। हाँ, लेकिन ये कि आपने अपना मुकाम बनाया माशाल्लाह। आप कहते हैं पत्थर अपनी जगह भारी होता है। आपने रेडियो पर, मुझे ऐसा लगता है कि जो FM 100 है वो आपके बिना नामुकम्मल होगा। जो लोग रेडियो सुनते हैं, जो पसंद करते हैं, लाजमी बात है कि आपकी भी एक रेटिंग होगी ना माशाल्लाह। जब भी कोई भी इदारा आपको लेकर क्यों चल रहा है, सबकी मोहब्बतें, इदारे की मोहब्बतें मेरे साथ बहुत हैं, इदारे की बहुत माशाल्लाह सब खालिश लोग हैं। देखिए जो हम सराहे जाने की बात करें, आपके इदारे ने आपको सराहा है, आज आप जिस सीट पर मौजूद है माशाल्लाह, तो ये मुझे लगता है कि आपके इदारे की मोहब्बत है। बेशक। और मैं तो वही कहता हूँ, मैं आज भी हमेशा से कहता हूँ कि मैं FM 100 मैंने शुरू किया पहले दिन से और आज तक हूँ, और जिंदगी तो यहीं रहूंगा बस इंशाल्लाह। बाकी सब कुछ तो मेरा चलता रहा है, मगर रेडियो अपनी जगह मौजूद आज तक हमेशा से।
एक किसी भी ब्रेक के, किसी भी मतलब कोई ऐसा पूरे तसल्सल के साथ पहले दिन से आज तक किसी माशाल्लाह। तो काशिफ बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप आए, बड़ा अच्छा लगा और आपने वक्त निकाला, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी याददाश्त आज हुई और बड़ी यादें ताज़ा हो गई हमारी माशाल्लाह। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, फिर कभी हुआ तो फिर कभी वक्त निकालिए, कभी रात को बैठेंगे जरूर इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं शुक्रिया कह दूं अपने अंदाज में आपको, बिल्कुल अपने अंदाज में, शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, राहतों का, रफाकतों का, रकाबतों का, दावतों का, साथों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इनकार का, इकरार का, तकरार का, इस बार का, उस बार का, आपके घर बार का, सारे परिवार का और सबसे बढ़कर आपकी बहुत सारे प्यार का। FM 100 का प्रोग्राम मुलाकात सुनिए अजमल शोबी के साथ। इस हफ्ते मुलाकात के मेहमान हैं स्टेज एंड टीवी एक्टर काशिफ खान। सुनिए हफ्ता 19 नवंबर 3 बजे सिर्फ FM 100 पर।